तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 11वीं विषय अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पर हम डू एज डायरेक्टेड देखने वाले हैं। तो फटाफट इनका आप रिवीजन करते जाइए, इनको आप अच्छे से तैयार करते जाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, तो फटाफट आप इनको अच्छे से तैयार करते जाइए। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करते जाइए। पहला है यहाँ पर इस प्रकार से आर्टिकल पूछे गए हैं, तो आर्टिकल में यहाँ पहले का आंसर ए आर्टिकल होगा। दूसरा इस प्रकार से दिया गया है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, तो एन आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा, ही इज़ खालिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो तीसरे का ए आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा। चौथा है दिस इज रॉटन एग, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए आर्टिकल आप लगाएंगे। पांचवा दिया है राम इज एनसीसी कैडेट, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, एन आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा। छठवें में जो राइट आंसर होगा आप सम भरेंगे। तो आप अभी से इनको प्रैक्टिस करते जाइए। सातवां दिया गया है प्लीज़ गिव मी वाटर, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, सम भरेंगे। आठवें का जो राइट आंसर होगा एनी हो जाएगा। नौवें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी होगा। 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा मैनी हो जाएगा। इसके बाद 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैनी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वें का जो राइट आंसर होगा मच इसका करेक्ट आंसर होगा। और 13वें का जो राइट आंसर होगा मच इसका करेक्ट आंसर होगा। 14वें का जो राइट आंसर होगा लिटिल हो जाएगा, लिटिल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 15वें क्वेश्चन में जो आप भरेंगे ईच और एवरी में से ईच इसका राइट आंसर होगा। 16वें क्वेश्चन में जो आप भरेंगे एवरी इसका राइट आंसर होगा। 17वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा हु इसका राइट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन में जो आप भरेंगे कोड भरेंगे, क्या भरेंगे, कोड। 19वें क्वेश्चन में आपको क्या भरना है, मे भरना है, इस प्रकार से। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है इट खालिस्तान रेन टू नाइट, तो यहाँ पर इसमें से आप क्या भरेंगे, माइट भरेंगे। 21वें का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेयर इसका राइट आंसर होगा। 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सम इसका करेक्ट आंसर होगा। 23वें का जो करेक्ट आंसर होगा टू इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 24वां दिया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा एन आर्टिकल इसका राइट आंसर होगा। 25वें का जो करेक्ट आंसर होगा मस्ट इसका राइट आंसर होगा। 26वें का जो आंसर होगा टू प्ले इसका राइट आंसर होगा। 26वें क्वेश्चन में आपको उत्तर में क्या लिखना है, टू प्ले लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, टू प्ले। 26वें क्वेश्चन में आपको टू प्ले लिखना है। 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मैनी इसका आंसर होगा। 28वें का जो आंसर होगा एनी हो जाएगा। 29वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑन, यहाँ पर प्रीपोजिशन आ जाएगा। इसके बाद 30वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा अपॉन हो जाएगा। 31वें का जो आंसर होगा एन होगा। 32वें का जो आंसर होगा इनटू हो जाएगा। 33वें का जो आंसर होगा वटवीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वटवीन हो जाएगा। इसके बाद 34वां का आंसर जो हो जाएगा एमोंग हो जाएगा। और 35वें का यहाँ पर एट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स कोई आपको 5 करना है, इनमें से आपसे आराम से पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके बाद जो डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं भी 5 अंक में पूछे जाते हैं। पहला है राम इज़ वेरी ब्रेव और ही कैन नॉट लॉस द रेस, सो दैट का प्रयोग करना है। तो आपको क्या करना है, वेरी की जगह जहाँ वेरी है वेरी को हटाकर आपको सो लगाना है और दूसरे वाक्य को आपको दैट से जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा कि राम इज सो ब्रेव दैट ही कैन नॉट लॉस द रेस, इस प्रकार से आंसर होगा। दूसरा पूछा गया है सी वाज लेजी सी कुड नॉट कंप्लीट हर वाज, सो दैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया जहाँ पर वाज लिखा है वाज की जगह आप क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार से आप। इसके बाद तीसरा दिया गया है टू और टू का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से। 7वां हो जाएगा यहाँ पर, 8वां हो जाएगा इस प्रकार से, 9वां हो जाएगा एफोरनलेस का आपको तैयार करना है। हु से वाक्य को अच्छे से जोड़कर आपको तैयार कर लेना है। चेंज वॉइस चेंज यहाँ पर पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। चेंज नेगेटिव सेंटेंस आपको तैयार करना है। रीअरेंज सेंटेंस, इन सबको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो आपके 10 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।